हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कामरान खान। आज है अप्रैल 22, 2025। ये राइस के हवाले से वीडियो है। राइस में जो फ्रॉड दुबई मार्केट में अभी रिसेंटली हुआ है उसको थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। ये फ्रॉड हुआ था रमज़ान के महीनों में और ये फ्रॉड अभी तक मार्केट में खुला नहीं है। मतलब इसको अभी मुझे लगता है 1 महीना लगेगा जब लोगों को समझ आएगी कि फ्रॉड हो चुका है उनके साथ। देखिए रमज़ान में है ना, रमज़ान से पहले वाला जो महीना होता है शाबान, उसमें काफ़ी सारे लोग अपना राइस लेके आते हैं। यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदीया में, हर जगह नए एक्सपोर्टर, नए ट्रेडर अपना माल लेके आते हैं। जिस तक इनको पता होता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में राइस स्पेशली रमज़ान के महीनों में ज़्यादा डिमांड में आता है। यहाँ पे मंदी हाउस वगैरह, इफ्तारी में हर बंदा इफ्तारी बांट रहा होता है। किचन हाउसेस में एक रश का टाइम होता है। और एज ए यूएई गवर्नमेंट भी दूसरे कंट्रीज़ को चैरिटी वगैरह करती है तो उसमें भी राइस देती है। तो राइस की डिमांड रमज़ान के महीनों में मतलब ठीक ठाक शूट हो जाती है, अच्छी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो रमज़ान के 2 महीने से पहले ना जो नए एक्सपोर्टर होते हैं वो मार्केट में जगह बनाने के लिए अपना ब्रांड मार्केट में देते हैं कि रमज़ान में उनको उनके ब्रांड पे भी थोड़ी सी मतलब हलचल हो जाए, लोग लेना शुरू हो जाए। अब हुआ ये है कि रमज़ान के शायद 1 हफ़्ता पहले जब शुरू होने वाला था रमज़ान का महीना, तो उससे पहले कुछ इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स आए थे यहाँ पे अपना राइस लेके। मतलब उनका राइस आना था तकरीबन 10 दिन के बाद। वो अपना कुछ सैंपल लाए थे बैग का और वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई हमारे, मैं एक स्पेसिफिक जिस एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ मैं उसी का रियल केस स्टडी आपको बताता हूँ। उनके आने थे 10 कंटेनर। वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे थे कि वो 10 कंटेनर उनसे ले लें और उनका जो माल है वो मार्केट में फैला दें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें हर होलसेलर को, किचन हाउसेस को, ताकि 10 कंटेनर के बाद उनका ब्रांड भी मार्केट में एक जगह बना चुका हो। वो ब्रांड हमको भी ऑफ़र हुआ था। वो 11-21 सेला था इंडिया का, जो उन्होंने हमें ऑफ़र किया था 150 दिरहम्स का। 40 किलो का बैग था, 150 दिरहम का ऑफ़र हुआ था। फिर वो प्राइस नेगोशिएशन के बाद उन्होंने अपने लोवेस्ट प्राइस जो दिए थे वो 140 के दिए थे। 140 दिरहम में भी हम लोगों ने उनसे लिया इसलिए नहीं था कि रमज़ान के महीनों में नए ब्रांड को पुश करना का हम लोग का इतना वो नहीं था कि यार पुराने ब्रांड जो चल रहे हैं, पुराने क्लाइंट्स जो चल रहे हैं उन्हीं को फोकस करना है। नए ब्रांड को खामखा इतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि यार हम, मतलब ये सीज़न होता है ना, सीज़न में आप नए ब्रांड पे चले जाएंगे, पुराने ब्रांड जो चल रहे हैं जो आपको पता है चल नहीं है उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो हम लोगों ने वो नहीं लिया। क्या वो 140 दिरहम में हमें ऑफ़र हुआ था, हमने वो नहीं लिया। हफ्ते 10 दिन के बाद जब वो मार्केट में माल आया तो मुझे कहीं से आवाज़ आई कि 1121 इंडिया का आया है और वो अगर कंटेनर लेते हैं पूरा तो वो 100 दिरहम में मिल जाएगा। फिर जो बीच के ब्रोकर होते हैं उन्होंने कहा कि सर आपको 95 तक दिलवा देंगे। तो 1121 का ये जो रेट होता है ना 95 दिरहम 40 किलो के बैग का, ये रेट बहुत ही कम है। मतलब ये रेट नहीं हो सकता। जब राइस के पिक्चर्स, मतलब वो जो बैग के पिक्चर आए तो बैग वही था जो हमको 10 दिन पहले ऑफ़र हुआ था 140 में। ये एजेंट कह रहा है कि 95 दिरहम में दिला देंगे। तो जो सेलर आए थे हमारे पास इंडिया से, वो राइस दे के चले गए थे आगे उम्रा पे, सऊदी अरब चले गए थे। मेरा उनसे दोबारा रब्ता हुआ कि भाई वो राइस कितने का है, आप
आपका राइस मार्केट में आ गया। उन्होंने कहा जी मेरा राइस मार्केट में आ गया और मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। तो मैंने ऐसे उनसे कहा कि सर आपका राइस मार्केट में किस रेट पे दिया है? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो वही लोवेस्ट था, मैंने 140 में दिया। अब मैं वही ब्रांड मार्केट में देख रहा था कि भाई ये तो 95 दिरहम में ऑफ़र हुआ है। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ना माल लेते हैं क्रेडिट पे। बोला गया था उनको कि रमज़ान के बाद हिसाब होगा, रमज़ान के 15-20 दिन के बाद ईद के, इसलिए कि अभी तो आपका ब्रांड मार्केट में देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे और ईद के बाद होलसेलर से पूछेंगे क्या हुआ। उन्होंने 140 दिरहम का लेके 90 दिरहम में अपना माल कैश कर दिया। कैश पर उन्होंने 95 दिरहम में बेच दिया वो 140 के। अब जब ईद के 1 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद, तकरीबन महीना तो हो चुका है आज, जब हिसाब होना शुरू होंगे तो मुझे नहीं पता कि वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने 150 दिरहम का सामान 90 दिरहम में बेचा है, 95 में बेचा है। 10 कंटेनर का माल था तो ऑलमोस्ट 650 बैग्स। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितना उन्होंने अंडर इनवॉइस पे, अंडर कॉस्ट पे बेच दिया फॉर व्हाटएवर रीज़न। जो भी रीज़न था उनका वही बेहतर जानता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अब मुझे पता है कि अब ये मार्केट में होना क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ये कहेंगे कि सर आपका प्रोडक्ट हमने सऊदी अरब भेजा था, आपका प्रोडक्ट हमने ओमान और बहरीन भेजा था, वहाँ से पेमेंट नहीं है, पेमेंट आ रही है, थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। वो इस तरीके से अभी जो एक्सपोर्टर है उसको चलाएंगे और उनसे कहेंगे सर आपका जो राइस था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत डिमांड आ रही है अब सऊदी अरब से और ओमान से। अब आपने रमज़ान में 10 कंटेनर भेजे थे, अब तो आपके ब्रांड ने जगह बना ली, अब आप है ना 15 कंटेनर भेजें, और ताकि अब ये जो मार्केट बन गई है ना उस मार्केट को हम छोड़ नहीं सकते। उसमें से वो थोड़े पैसे उनको दे भी देंगे, जो 10 कंटेनर थे 3-4 के पैसे दे देंगे। अब जब नए कंटेनर आएंगे 10 से 15 कंटेनर ये और लेंगे, अब ये उसको चलाएंगे। जो पिछले 10 कंटेनर थे ना वो तो ये पैसे चले गए। अब ये इसमें बहुत सारी बात है। ये अब हिसाब तब होगा जब दोनों तरफ से पार्टियां अपना बैलेंस ज़ीरो करेंगी, क्लोजिंग करेंगी, तब ये पता चलेगा कि भाई ये तो 10 कंटेनर के पैसे हैं ही नहीं। फिर ये कहेंगे कि भाई वहाँ से आगे से सऊदीया से पेमेंट नहीं आई, ओमान से नहीं आई, या तो ये 10-15 कंटेनर और दे देंगे ये सोच के कि चलो 10 में से 3 के पेमेंट आ गई है और आती रहेगी, अब हमारे मार्केट में जगह बना ली। तो ये एक काइंड ऑफ फ्रॉड हुआ है। अब दुबई में, पूरे यूएई में अक्सर ये सुनने को आता है कि हर 2-3 महीने में है ना कोई ट्रेडिंग कंपनी आती है और वो भाग जाती है। मतलब 15-20 मिलियन का मार्केट से सामान लेती है क्रेडिट पे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, फूड आइटम्स भी होता है। वो क्रेडिट पे लेके कैश पे सेल करते हैं और भाग जाते हैं। अब हम लोग को ऑफ़र हुआ था कि ये प्रोडक्ट आप ले लो 95 में, तो हम लोग की तो पहली सोच यही होती है कि अगर हमने 95 में लिया और ये डिस्ट्रीब्यूटर भाग गया तो ये माल निकलेगा हम लोग के वेयर हाउस से। खैर हम ये प्रूफ कर देंगे कि भाई ये माल हमने तो कैश पे लिया हुआ है, हमने तो इनवॉइस पैसे दे के लिया है। लेकिन जब ये मार्केट में बात भी निकलती है ना कि ये ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ब्रांड इनके वेयर हाउस से निकला है, तो वो एक रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहता। इसलिए कि अगर मुझे 95 दिरहम का आया है तो मेरी कोशिश होगी कि 110 दिरहम में बेच दूँ, 105 दिरहम में बेच दूँ, पूरा कंटेनर एक साथ जा रहा है तो। लेकिन जब मैं ऐसी चीज़ें मार्केट में बेचते हैं ना कि 110 दिरहम में आप हमसे ले लें,
जो भी राइस का ट्रेडर है सबको पता है कि 11-21 स्टीम राइस या सेला राइस 110 दरम का 40 किलो का बैग हो ही नहीं सकता। तो इसका वो ये फ़ौरन उसके दिमाग में यही जाएगा कि ये ज़रूर इन्होंने महंगा लिया हुआ है, क्रेडिट पे लिया और इसको कैश कर रहे हैं, मतलब इन्होंने किसी को लेटा दिया। तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि हमारा नाम इस तरीके से आए। तो इस प्रोडक्ट में हमने तो हाथ डाला नहीं। अभी जब प्रोडक्ट की जब क्लोजिंग होगी तब ये पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भी इस तरीके से किया है। ये तो सिर्फ इंडिया का मुझे इसलिए पता है कि ये हमारे सामने हुआ है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो पाकिस्तान से भी आए होंगे, जिन्होंने क्रेडिट पे माल दिया होगा। तो ये फ्रॉड ऐसा मार्केट में होता है। ये हर फ्रॉड देंगे हर मार्केट में होता है। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र में बैठे हैं तो वहाँ फ्रॉड नहीं है, या लाहौर या कराची में बैठे हैं तो वहाँ फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड दुनिया की हर मार्केट में है, एंड दुबई इज़ नॉट एक्सेप्शन। एनीवेज, कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, छोटी तो नहीं थी, वो भी अच्छी खासी हो गई थी वीडियो, कि 200 बैग्स की ट्रेडिंग लोग कैसे कर सकते हैं लोकली। तो जिसको वो 200 बैग की ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या होगा, उसकी डिटेल लेनी है, तो भाई ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ लें, मैसेज कर लें। मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करनी है। करनी आपको है अपने किसी एजेंट्स के साथ मिलके, आपका कोई बंदा हो उसके साथ मिलके आप करें। अगर आपके पास एजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। लेकिन ये मैं आपको पूरा एक तरीका बता दूँगा, ये करना है, लेकिन करना आपने खुद है। लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, आपका यहाँ कोई बंदा नहीं है, तो फिर ये सर्विसेज मैं भी देता हूँ। वो बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरे साथ ही काम करें, आप किसी के साथ भी करें, खुद करें, मैं आपको बता दूँगा कैसे होता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा भाई। थैंक यू।